बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग अच्छा से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोग आइसोमेरिज्म का जो वीडियो बनाए थे, बहुत शॉर्ट वीडियो था और थोड़ा हड़बड़ी में स्टार्ट कर रहे थे तो बना रहे थे। उसको हम इस वीडियो में थोड़ा सा कनेक्टिविटी उसका करके तो फिर उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग पढ़े थे क्या कि आइसोमेरिज्म जो वर्ड है, आइसोमेरिज्म, इसको बर्जेलियस साहब ने दिया था। जब आप हम कल भी बताए थे, लेकिन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। यह ग्रीक वर्ड है आइसोमेरोस, ग्रीक वर्ड है आइसोमेरोस, इसको बोला जाता है। आइसोस का मतलब होता है, लिया गया था, आइसोस का मतलब होता है इक्वल, या इसको बोला जाता है सेम, कोई बात नहीं। मेरोस मतलब होता है पार्ट। किसी कंपाउंड का अगर इक्वल पार्ट हो तो उसको हम लोग आइसोस मेरोस आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जनरली हम लोग यह बात बोलते हैं कि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होना चाहिए वह सेम होना चाहिए। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा इसका? डिफरेंट होगा। और जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो प्रॉपर्टीज भी इसकी क्या होगी भाई? डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर में बहुत सारा चीज हम लोग इंक्लूड भी कर सकते हैं। कन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, तीन टर्म है, तीनों सी से है। कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर देते हैं, स्ट्रक्चर में हम इंक्लूड करते हैं। एक नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड नंबर में कन्फॉर्मेशन और थर्ड नंबर में हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली आइसोमेरिज्म जो वर्ड है, इस तीनों में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट हो जाए, कन्फर्मेशन में डिफरेंट हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट हो जाए, तभी भी तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। तो हम लोग कल ही इस बात को बोले थे कि व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula but different structural formula, that is properties, are called isomers, and the phenomenon is known as आइसोमेरिज्म। अब यहाँ जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो हम लोग जनरली इसको बोल भी सकते हैं कि when two or more compound organic compounds having same molecular formula but different constitution, conformation and configuration are called isomers and the phenomenon is known as isomerism। तो चूंकि हम लोग 11th क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो जनरल छोटा छोटा सा डेफिनेशन देते हैं, इतना भारी डेफिनेशन कंस्टिट्यूशन, कन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे कनेक्टिविटी करते करते हम लोग ले जाके बोल ही देते हैं कि भाई तुम यही बात को समझो कि किसी मॉलिक्यूल, एक टाइप का मॉलिक्यूल हो लेकिन वह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दिखाई देता हो। जैसे हम लोगों ने कल एग्जाम्पल में भी देखा था कि C2H6O
इसका दो तरह का पार्ट हम लोगों ने दिखाया था। एक को दिखाया था CH3 CH2 OH CH3 O CH3। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है और इसमें फंक्शनल ग्रुप O है। यह फंक्शनल ग्रुप दोनों अल्काइल के बाद है और यह फंक्शनल ग्रुप दोनों अल्काइल के बीच में। यह लिक्विड स्टेट में है, यह गैसियस स्टेट में है। यह वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। यह वाटर में सॉल्युबल है, लिस्ट सॉल्युबल है। या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, यह भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। अल्कोहल जो है, अल्कोहल का बहुत सारा यूज हम लोगों के लाइफ में है, जैसे कफ सिरप वगैरह बनाने में, मेडिसिनल पर्पज में है, उसके पावर अल्कोहल बनाने में है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में है। उसके बाद इसका आप डीनेचर्ड अल्कोहल बनाने में है। उसके बाद आप उसको अल्कोहल में जनरली अल्कोहलिक बीवरेज बनाने में, विस्की, दारू, आजकल तो बहुत मार्केट इसी का है, तो जनरली इसी को बनाने के लिए इथेनॉल का बहुत सारा यूज है। तो आप इसको बोल सकते हो कि दोनों का जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बोथ हैव सेम डिफरेंट, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जब डिफरेंट स्ट्रक्चर दोनों का है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि भाई बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और यह डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण यह दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो बोल सकते हैं लोग बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या भाई आइसोमर्स है। और इस फेनोमेनॉन को क्या बोल देंगे हम लोग, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन वह पार्ट जो चला गया वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हो गया, जिसको हम लोग पुराने जमाने में बोलते थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कनेक्टिविटी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एटम का कनेक्टिविटी में और किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है तो दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग आते हैं कि आइसोमेरिज्म के पार्ट कितने हैं। तो कल हम लोग बोले थे कि आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया भाई कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोला गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म का वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे, एक एक करके छोटा छोटा वीडियो हम बनाते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द आइसोमर which differ in the connectivity of atoms, their atoms कहाँ भाई, तो मॉलिक्यूल में their atoms are called क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूल में उसका डिफरेंस are called क्या हो जाएगा भाई, constitutional isomerism, constitutional isomers, and the phenomenon is known as constitutional isomerism। अब इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे इसका पार्ट हम बता रहे हैं। एक सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे चेन आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और स्केलेटन आइसोमेरिज्म। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर में है
पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको रेजियो आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। थर्ड नंबर में जो है भाई फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है इसीलिए इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलेंगे या फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। उसके बाद होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जनरली आपको 12 क्लास में ईथर में और एमाइन में देखने को मिलेगा। 2 चैप्टर आपको ईथर में और एमाइन में, 2 चैप्टर में मेटामेरिज्म की डिस्कस होती है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और एक हम लोग अपने से काट के बना लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब यहां हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाट इज द चेन आइसोमेरिज्म, हाउ कैन यू डिफाइन चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म जो है, यह आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म या इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन आइसोमेरिज्म। 3 नाम से ही जाना जाता है, स्केलेटन आइसोमेरिज्म, चेन, न्यूक्लियर, स्केलेटन, 3 नाम से यह आइसोमेरिज्म को जाना जाता है। तो एटम्स का मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस से कनेक्टिविटी में चेंज होगा तो भाई उसको हम न्यूक्लियर बोलेंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसके चेन में तो उसको हम लोग चेन आइसोमेरिज्म और स्केलेटन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको, C4H10 या अल्केन का फॉर्मूला हुआ है CnH2n+2। इसको आप ब्यूटेन नहीं बोल सकते हो क्योंकि यह डिफरेंट स्ट्रक्चर से दिखा सकता है। तो अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH3, दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन। बट अगर इसका पोजीशन हम चेंज करते हैं, जैसे इसके चेन लेंथ में हम डिफर कर दें तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। तो यहां ब्यूटेन हुआ क्योंकि इसके मेन चेन में 4 कार्बन है तो इसको ब्यूटेन बोल रहे हैं। इसके हम लोग को मेन चेन में जो है वर्ड रूट में 3 कार्बन है और यह कार्बन जो है वह प्रीफिक्स है इसका, तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा भाई 2-मिथाइल प्रोपेन। अब आप ही बता सकते हो कि यहाँ ब्यूटेन है और यहाँ प्रोपेन है। अगर चेन लेंथ दोनों बराबर होता तो दोनों ब्यूटेन होते, लेकिन यहाँ यह ब्यूटेन है और यहाँ प्रोपेन है। इसका मतलब है कि दोनों के चेन लेंथ में डिफर है और यह डिफर चेन लेंथ होने के कारण इस आइसोमेरिज्म का नाम क्या है भाई, चेन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि when 2 or more compounds having same molecular formula but different chain length are called chain isomers and the phenomenon is known as chain isomerism। तो अब इसको आगे हम लिखते हैं, इसको लिखिए उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं। भाई चेन आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोला हम लोगों ने पहले, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। इसी को क्या बोले हम लोग, स्केलेटन आइसोमेरिज्म। बहुत डिफरेंट, बहुत सारा डेफिनेशन है भाई कि चेन लेंथ डिफर हो जाए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाए तो चेन आइसोमर्स हो जाएगा, लेकिन उसमें न्यूक्लियर क्यों बोलेंगे, अब यह बात है, इसको हम लोग न्यूक्लियर क्यों बोलेंगे। तो न्यूक्लियर बोलने के लिए क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन होगा दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ड्यू टू the difference in the nature of the carbon chain। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब क्या होगा, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और क्या हो सकता है भाई, ब्रांच चेन।
तो कार्बन चेन के डिफरेंस में क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेट चेन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन, विच फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ द मॉलिक्यूल। इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। यहां क्या डिफरेंस होगा, यहां क्या हम लोग सीधे बोल सकते हैं भाई कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंस इन द चेन लेंथ इन द मोलिक्यूल। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने अभी देखा था भाई, एक एग्जाम्पल देखा था CH3 CH2 CH2 CH3, और भी इसको क्या बना दिया था हम लोगों ने, CH CH3 CH3। इसका नाम ब्यूटेन हुआ, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। पहला नंबर का एग्जाम्पल दिया ब्यूटेन, इसका नाम हो गया भाई 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके चेन में 4 कार्बन है, इसके चेन में 3 कार्बन है, चेन लेंथ डिफर है, इसलिए इसको हम लोगों ने कौन सा आइसोमर बोला भाई, चेन आइसोमर्स, और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, चेन आइसोमेरिज्म हो। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन। अब हम इसके चेन को चेंज कर रहे हैं, CH3 CH CH3, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अब क्या हो गया, 3 पे मिथाइल आया, 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप देखो भाई, इसके चेन में ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, मतलब इसमें पेंट है 5 कार्बन है, इसमें ब्यूट है 4 कार्बन है, चेन लेंथ में डिफर हो गया। कौन सा आइसोमर्स हुआ, चेन आइसोमर्स हुआ, और इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे हम लोग, चेन आइसोमेरिज्म। आप तीसरा नंबर का एग्जांपल देख सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेन 1 ओल। हम अल्काइल ग्रुप इसमें चेंज कर रहे हैं भाई, CH3 CH CH3 CH2OH 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। अब देखो 1 ओल तो यहां भी है, 1 ओल यहां भी है, मतलब है कि OH का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अल्काइल ग्रुप के पोजीशन चेंज होने के कारण चेन लेंथ में डिफर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग चेन आइसोमर्स। आप तीसरा नंबर में देख सकते हो, बेंजीन के ऊपर हम लोग नॉर्मल प्रोफाइल बेंजीन बना दिया, CH2 CH3। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, आइसो प्रोफाइल बेंजीन CH CH3 CH3। यह सब क्या होगा भाई, चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो गए। अगला आइसोमेरिज्म हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तब तक आप लोग इसको लिखो, फिर इसके बाद हम बताते हैं। सेकेंड आइसोमेरिज्म क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको बोला जाता है रेजियो आइसोमेरिज्म। अब यह किसके कारण होगा भाई, सीधा यहां लिखो, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट पोजीशन। किसका किसका भाई, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है,
तो अगर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, डिफरेंट पोजीशन अल्काइल ग्रुप का हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड का हो जाए, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का हो जाए, तो उसको जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। एंड द फेनोमेनन इज नोन एज क्या होगा भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन अब हम लोग एक और डेफिनेशन लिखते हैं, तो व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिक compounds having same molecular formula but same molecular formula पे एक और चीज लिख देते हैं, and same chain length but different position of alkyl group, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब तो बच्चा समझता होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और क्या होगा भाई, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड, फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हो, नॉन टर्मिनल भी लिख सकते हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप लिख दो। क्यों नॉन टर्मिनल लिख दे, यहां से हम हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में टर्मिनल भी हो जाएगा जब पॉली फंक्शनल हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे भाई, और में क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स and the phenomenon is known as position isomerism। अब इसको रेजियो आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ड्यू टू the different in the position of the substituent atom atoms group or an unsaturated linkage in the same carbon chain such आइसोमर्स आर कॉल्ड क्या हो जाएगा भाई, रेजियो आइसोमर्स। आर ऑल्सो कॉल्ड, या लिख सकते हो आर ऑल्सो कॉल्ड लिख दो, क्या हो जाएगा भाई, रेजियो आइसोमर्स। एंड द फेनोमेनॉन इज नोन एज, क्या हो जाएगा भाई, फेनोमेनॉन इज नोन एज क्या हो जाएगा, रेजियो आइसोमेरिज्म। अब इसका एग्जांपल का बात, सीधा बात है भाई, CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन O1O। कार्बन चेन यहां देखो, 3 कार्बन है, 1 2 3, OH जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन। हम केवल यहां OH के पोजीशन को चेंज कर दिया। अब देखो प्रोपेन ही है, लेकिन पोजीशन किसका चेंज हो गया, OH का पोजीशन चेंज हो गया, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन टू ओल
तो यह दोनों में सेम चेन लेंथ है बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ओच है, जिसके कारण यह पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। दूसरे नंबर में आप आ जाओ भाई, अल्कीन की बात हो रही है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटोनी या 1 ब्यूटीन आप इसको बोलोगे। एंड में क्या लिख सकते हो भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटटूइन। यहाँ आपको 1 पोजीशन पर इन है, यहाँ आपको 2 पोजीशन पर इन है, लेकिन इसमें भी ब्यूट है, इसमें भी ब्यूट है, दोनों में सेम चेन लेंथ है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन पोजीशन किसका चेंज हो गया, मल्टीपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे, और इस फेनोमेनॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको रेजियो आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। तो सेम चीज है, वही चीज है, सब्स्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप या अनसैचुरेटेड लिंकेज जो होगा सेम कार्बन चेन में डिफरेंट होगा, जिस आइसोमर को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, रेजियो। एक नया नाम है भाई रेजियो आइसोमर्स, आप लोग को जानने के लिए अच्छा है कि पोजीशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेजियो आइसोमर्स बोलते हैं। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम जैसे देते हैं, आप जैसे देखो, इसको मिटा ही देते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लो, देख लो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटोनी CH3 C CH3 ब्यूट 2I। आप आ जाओ बेंजीन पर, आ जाओ, CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। आप इसको पोजीशन चेंज करो, CH3 CH3 ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। मतलब है कि ऑर्थो पोजीशन पर जो है 1-2 पोजीशन है, 1-3 पोजीशन है, 1-4 पोजीशन। तो पोजीशन अलग अलग हो गया कि नहीं, इसका नाम क्या होगा भाई, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। पोजीशन अलग अलग हो गया, 1-2 1-3 1-4। तो पोजीशन अलग अलग हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। अब हम लोग जनरल बात बोलते हैं, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और यह आइसोमर्स का नाम क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स होगा। तो हम लोग यही बात जाने कि अगर चेन लेंथ में डिफरेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। अब चेन लेंथ सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यह सब जो डिफर होगा उसको हम लोग पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। और इस पूरे फेनोमेनॉन को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आज हमने 2 आइसोमेरिज्म का क्लास लिया, एक चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, तब हम अलग से बनाएंगे टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यह 3 वीडियो में छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए जाएगा। आप इसको देखें और इसको पढ़ें, और हमारे चैनल को आप लोग जितना से जितना लोग इसको देखें और इससे फायदा लेगा, फायदा आप लोगों को मिलेगा इस चैनल से। धीरे 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अब शुरू कर ही दिए हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लोगों से जितना लोगों से होगा हेल्प करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को मेरे वीडियो देखने के लिए।